तो साथियों, आज बारी है संविधान की प्रस्तावना का ऑब्जेक्टिव देखने का, जो कि लूसेंट किताब से है। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था का एनसीईआरटी बुक खत्म कर दिया था, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव से भी हम लोगों ने 2 चैप्टर को खत्म कर दिया है। आज तीसरे चैप्टर पे है। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई, यानी भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। तो प्रस्तावना को, साथियों, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो साथियों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो शुरू होती है, हम भारत के लोग से। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो साथियों, भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो राज्य का प्रमुख होते हैं वो निर्धारित अवधि के लिए, यानी कि 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सरकार द्वारा जो होता है, किसी धर्म को स्वीकार, यानी किसी विशेष धर्म को स्वीकार नहीं करना, सभी धर्मों का आदर यहाँ किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी कि जहाँ जो होता है निर्धारित अवधि के लिए चुनाव होता है, निर्वाचित होता है, गणतंत्र वही होता है, उसी को कहते हैं। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था। तो ये 2 शब्द थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, और लोक कल्याण इसमें नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो होते हैं राज्य अध्यक्ष जो होते हैं उनका चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा करना सही। तो साथियों, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये सही है। साथियों, हम जो देख रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। सभी सवाल कहीं न कहीं जरूर पूछे गए, चाहे वह रेलवे का हो एग्जाम, चाहे एसएससी का हो, बीएसएससी का हो, बीपीएससी का हो। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर शब्द है, यानी सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्मों, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष जो जिसका अभी हम लोगों ने चर्चा किया, सेक्युलर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण जो हुआ है वह भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के संविधान से जो लिया गया है
यानी कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो शुरू होता है वह शब्द है हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो साथियों, जैसा कि पता है कि क्रांति से भी कुछ शब्द लिए गए हैं। बंधुत्व शब्द बोल्शेविक क्रांति से भी लिए गए, अमेठी क्रांति से भी लिए गए हैं, लेकिन चीन की क्रांति से जो है कोई भी शब्द नहीं लिया गया है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय संविधान के आदर्शों को हम लोग प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया? तो साथियों, जो इसका सही उत्तर यानी कि नहीं जोड़ा गया, सॉरी, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, गुटनिरपेक्ष शब्द कहीं नहीं जोड़ा गया था। तो साथियों, इसका उत्तर होगा गुटनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो शब्द जो है 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो ये सही है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? साथियों, भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में अपनाया गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, आर्थिक राजतंत्र सभी अपनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो है सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो साथियों, हम जैसा जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो सर्वोपरि होता है वो भारत की जनता होती है। भारत की संपूर्ण संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी जो व्याख्या वह मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? साथियों, प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो साथियों, संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है, शासन के ध्येय का विवरण स्पष्ट होता है, संविधान को लागू करने की तिथि ये जो है प्रस्तावना में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो साथियों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को उद्घोषित करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म ये भी है। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की कहीं चर्चा नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया का नाम उल्लेखित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो साथियों, भारतीय संविधान जो है वो भारत की जनता में निहित है और भारत की जनता के द्वारा स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को।
लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो साथियों 1950 में। संविधान की उद्देशिका का संशोधन एक बार मात्र किया गया है संशोधन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था 1973 में। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? सामाजिक न्याय का वादा करता है, विचार की स्वतंत्रता का वादा करता है, पूजा की समानता का वादा नहीं करता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सब जो है सो 1976 में जोड़ा गया था। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह प्रजातंत्र है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में लागू की गई थी। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग।